नहीं खोलने का हटाइए इनको, मैं इनको बताता हूं। देखिए ये लोग अपने आप को पीडीए की पार्टी बोलते हैं ना, इनको शैलेश यादव का नहीं पता प्रयागराज का, मैं बताता हूं कौन था। और सुनिएगा, साजिद रशीदी हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। 9वीं क्लास का बच्चा था प्रयागराज का शैलेश यादव, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़की से बात कर ली, उस मुस्लिम लड़की के परिवार ने उसको बुला करके उसके सर पे फावड़े मार करके उसकी लाश जो है खून से लथपथ लाश फेंक दी। इस देश में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है सोचिए, 9वीं क्लास का लड़का। और ये जो अपने आप को पीडीए के बड़े भक्त बनते हैं, इनको पता भी नहीं कौन है। आवाज उठाई आपने, आज उसके चाचा उसके पिता वो सब जेल में है। एक बार योगी जी की तारीफ कर दीजिए ना कि बड़ा अच्छा काम किया। वहां नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपके मुस्लिम वोट जाएंगे। यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। साजिद रशीदी 9वीं साल का लड़का एक लड़की से नहीं बात कर सकता, वो इसलिए नहीं कर सकता वो लड़की मुस्लिम है। और अगर वो 9वीं साल का लड़का 9वीं क्लास का लड़का मुस्लिम लड़की से बात करेगा तो उसके पिता और चाचा उसके फावड़े से सर काट कर फेंक देंगे। फिर आप कहेंगे हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। समझाइए उन लोगों को। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे रहेंगे। दोस्तों आप लोगों को स्वागत है, मेरा एक नया डिबेट वीडियो है। तो दोस्तों आज का जो डिबेट होने वाला है वक्फ और महाकुंभ को लेके, तो इसने अशोक श्रीवास्तव जी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मौलाना को एकदम उसका अपना औकात दिखा दिया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का ये नया डिबेट वीडियो। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज का ये नया डिबेट वीडियो। पारित कर दिया। सोचिए विधानसभा के अंदर, देश की संसद में जो कानून अभी बना नहीं है, जिस पर चर्चा चल रही है, उसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कि ये आया तो गलत हो जाएगा। इस देश में वो लोग, इस तरह के लोग। और कल्याण बनर्जी कौन है? ये जो जेपीसी बनी है उस जेपीसी के मेंबर हैं। कल्याण बनर्जी जेपीसी के मेंबर है, जिम्मेदार पद पे हैं, टीएमसी के सांसद हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल में कोलकाता में सरेआम सड़क पर खड़े होकर माइक लगाकर एक सभा में बोला कि जहां 30, 40, 50 मुसलमान सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ लेते हैं ना, वो जमीन वक्फ की हो जाती है। तो सोचिए कि अगर इस देश में ऐसे सो कॉल्ड सेकुलर नेता इस देश में ऐसे हैं जो ये कह दे कि मुसलमान जहां पर नमाज पढ़ ले वो वक्फ की हो जाती है, तो कल को तो लोग उठेंगे, मुसलमान कहेंगे हमने तो ट्रेन में भी नमाज पढ़ी है, ट्रेन भी हमारी है, हमने जहाज में नमाज पढ़ी है, जहाज हमारा है, एयरपोर्ट हमारा है, रेलवे स्टेशन हमारा है, राष्ट्रपति भवन हमारा है, प्रधानमंत्री कार्यालय हमारा है, यह सड़क हमारी है। और इनके पीछे तमाम सेकुलर पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। हाँ, ये कह तो सही रहा है, और इसीलिए इस तरह की हिमाकत होती है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, एक बात राकेश जी ने कही, उन्होंने कहा आए दिन, और इसको लेकर के भी चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर, लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल करीब 70-80 ट्वीट कर चुका है इस बात को लेकर के। ठीक है, एक विपक्षी पार्टी होने के नाते आपका ये अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी भी, अगर कुछ कमी है तो उसकी तरफ जो ध्यान दिलाएं। लेकिन एक ट्वीट जो है आपकी ओर से नहीं हुआ कि भाई ये इस पे जो है वक्फ का दावा जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और ऐसा कोई दावा नहीं बनता। एक ट्वीट तो कर देती है आपकी पार्टी, कभी नहीं बोलेगा समाजवादी पार्टी। देखिए अशोक जी, उसका वोट बैंक खराब हो हमें जाएगा। लगता है और हमारा मानना है कि जो कुंभ हुआ है वो इस देश के एक ऐसा पर्व है जिसे विश्व के और खास तौर पे हिंदू धर्म की मान्यता वाले लोग बहुत मानते हैं। और ये आज की परंपरा नहीं है। कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में हमने देखी, बसपा की देखी, सपा की देखी, भाजपा की पूर्व की सरकार देखी, ये सभी में होता है और श्रद्धालु उसमें जाते हैं। लेकिन इस बार की जो चिंता है वो हमारी क्यों है? क्योंकि ये जो इस बार का जो कुंभ हो रहा है वो देश की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। और मैं नहीं कह रहा कि आप कहें कि जोशी जी आप कैसे कह सकते हैं। ये कह रहे हैं मेरे पड़ोस के लोनी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के कि योगी सरकार भ्रष्टाचार के दलदल पर फंसी हुई है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश पे लागू है। और ये इनके सहयोगी भी कह रहे हैं, अपना दल के आशीष पटेल भी ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है, अधिकारी बिल्कुल भयमुक्त हो चुके हैं और वो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। और संजय निषाद क्या कह रहे हैं? संजय निषाद कह रहे हैं कि निषाद समाज आपको वोट नहीं देने जा रहा है, इस बार नाराजगी दिखा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो भ्रष्टाचार का आरोप ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगा रहे हैं और उनके
आगे और लगा रहे हैं। बहुत मुझे मजेदार लगता होने है वाला कहीं है। ना कहीं इसका असर हमारे जो श्रद्धालु लोग हैं इस देश के, विश्व के जो श्रद्धालु हैं, कहीं अव्यवस्था ना फैल जाए। और ऐसा भावना हमारे को लगता है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का योगी सरकार पे इतना बड़ा आरोप लगा है, मुझे लगता है कहीं मेला उसकी भेंट ना पड़ जाए। ये मेरी हम समाजवादियों की चिंता है। और रही बात आपने जमीन की कही है, हमें लगता है, मैं मौलवी साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार पिछ देश और प्रदेश में हम देख पा रहे हैं, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित ये बयान है, नहीं तो इस तरह की बयान आज तक इस देश में नहीं देखे। और हमें लगता है, और अगर जमीन का इनका आपसी विवाद कुछ होता है तो हम तो न्यायालय की व्यवस्था में मान। जोशी जी, तो जैसे अभी 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 जो है मौलाना साजिद रशीदी ने डिमांड करी, एक बार आप भी डिमांड कर दीजिए कि मौलाना को जो है इस बयान के लिए उनको जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए। थोड़ा हिम्मत दिखाइए, क्योंकि मैंने कहा अभी तक इस बयान के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने एक बार भी कुछ नहीं कहा है। वक्त के दावे जो किए जा रहे हैं, इस बार तो मुझे लगता है इतना तो समाजवादी पार्टी को करना चाहिए जैसे साजिद रशीदी जी ने हिम्मत दिखाई। आप भी कर दीजिए कि बयान देने वाले को जो है गिरफ्तार किया जाए। मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उनके एक ऑफिशियल प्रवक्ता। अरे सर, आप डिमांड तो करिए, फिर उनसे भी पूछेंगे ना। साजिद रशीदी ने डिमांड की, मैंने उनसे पूछा, एक बार आप भी डिमांड कीजिए ना कि मौलाना साहब को गिरफ्तार करना चाहिए। यहाँ पर उनके दो प्रवक्ता बैठे, एक ऑफिशियल प्रवक्ता, एक अनऑफिशियल प्रवक्ता। दोनों प्रवक्ताओं से निवेदन है कि वो उस पर कार्रवाई करें। क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? अगर ऐसा है तो कार्रवाई करने का साहस दिखाए। वो तो सारे विपक्षी प्रवक्ता कह चुके, सुनिए ना, वो तो सारे कर चुके। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आपकी डिमांड पूछ रहा हूं, आप एक बार डिमांड तो कर दीजिए। डिमांड करने में तो डरते क्यों आप लोग? मतलब कोई एक मौलाना अगर दावा कर रहा है और साजिद रशीदी मुस्लिम होकर इतनी बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं गिरफ्तार करो भाई। आप लोग ऐसी डरते हो यार, इतने डरपोक क्यों आप लोग? हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा ये, अरे मौलाना साहब पे भी तो बोलिए। मौलाना साहब का मुंह, मतलब मौलाना कहने में आपके ऐसे होठ फड़फड़ा रहे, कांप रहे हैं। बोलिए एक बार मौलाना को गिरफ्तार कीजिए। जो जिन लोगों ने बुलवाया है वो कार्रवाई करेंगे, हम करेंगे कार्रवाई। अरे तो आप डिमांड कीजिए ना, आए दिन तो आप डिमांड करते हैं। जिन लोगों ने बुलाया, अभी आपने बीजेपी के 4 विधायकों के नाम ले, बीजेपी सहयोगियों के नाम ले दिए, बड़े हिम्मत से लिया आपने, उसमें तो आपको डर नहीं लगा। लेकिन मौलाना की गिरफ्तारी के नाम पर अगर, क्योंकि आप लोग डिमांड नहीं कर रहे, इसलिए कल को कोई ये कह सकता है कि भाई वो आपके इशारे पर हुआ है। तो सरकार किसकी है? अरे सरकार तो उनकी है, लेकिन आप लोग किस बात का विपक्ष हैं? अरे मौलाना की गिरफ्तारी, सरकार तो मौलाना साजिद रशीदी की भी नहीं है। पीछे भारतीय प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, सरकार तो मौलाना साजिद रशीदी की भी नहीं है, लेकिन वो हिम्मत कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कहां टूट जाती है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का षड्यंत्र है देश और प्रदेश में धार्मिक। जोशी जी देखिए, जोशी जी की आपने हिम्मत देखी, जोशी जी की जो आपने हिम्मत देखी ना, जोशी जी के मुंह से एक बार नहीं निकल रहा, एक बार नहीं कह पा रहे, जैसे साजिद रशीदी ने कहा, जोशी जी एक बार नहीं कह पा रहे कि हाँ मौलाना गलत कह रहे हैं, वक्फ की जमीन नहीं है, गिरफ्तार करो उसको। एक बार भी नहीं कह पा रहे। इससे पता चलता है कि इस देश में जो वक्फ बोर्ड है ना, उसको जो वक्फ की जो ताकतें है ना, उनको जो हिमाकत करने की ताकत कहां से मिलती है। एक तरफ कल्याण बनर्जी है, एक तरफ ममता दीदी है, एक तरफ अखिलेश यादव है। एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला, एक बार भी ट्वीट नहीं किया। वक्फ की कमियां बता रहे हैं, इनको आशंका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रोज उसके फैक्ट चेक हो रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन एक बार भी जो है समाजवादी पार्टी की ओर से ये नहीं कहा गया कि नहीं भाई ये जमीन हिंदुओं की है, यहां पर हजारों साल से कुंभ का मेला लग रहा है, इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, किसी की हिम्मत नहीं हो रही हिंदुओं को गाली देने के लिए। हिंदू हिंसक होता है, हिंदुओं का समूल नाश, सनातन का सर्वनाश, सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर, उस पर कुछ नहीं, उस पर तमाम बयानबाजी। और एक बार किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की कि भैया ये वक्फ की जमीन नहीं है, ये हिंदुओं की जमीन है, ये जो है मेला की जमीन है, ये कुंभ की जमीन है। एक बार कहने की हिम्मत दिखाते, लेकिन वो हिम्मत नहीं है, और इसी से एक्सपोज होते हैं ये लोग। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इनको एक्सपोज होते देखिए 2 टूक में। सौरभ 2 मिनट में एक्सपोज हो गए ये लोग। एक्सपोज तो देखिए, एक्सपोज तो लगातार हो रहे हैं और विवश हैं एक्सपोज होने के लिए।
ये एक जो संक्रमण है, एक रोग है जो काफ़ी वर्ष पहले जो बाबर आए, अकबर आए और तमाम जो है काशी, मथुरा, अयोध्या, वहाँ पर कब्जा करने की नीति, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने की जो नीति थी इनकी, 20,000 मंदिरों को तोड़ा गया, मस्जिद बनाए गए। अब वो तरीका इनको मिल नहीं पा रहा, कुछ लोग जो उनके वंशज रह गए, तो ये तरीका क्या निकाला है, ये वक्फ बोर्ड। अच्छा, वक्फ बोर्ड को बनाया गया कि भैया दान दक्षिणा दे करके जो उसका सिस्टम में लोगों की मदद हो, उसके लिए बनाया गया था। मतलब एक तरीके से आप देखा जाए तो भीख मांग करके जो है वक्फ बोर्ड चल रहा था। लेकिन उस वक्फ बोर्ड को इन्होंने क्या बना दिया, उस वक्फ बोर्ड को इन्होंने ये समझ लिया कि वक्फ बोर्ड जहां उंगली रख देगा, हाथ रख देगा, वो जमीन हमारी हो जाएगी। अगर इस तरह के मौलाना जो कुंभ के ऊपर जो है उन्होंने आपत्तिजनक एक बयान दिया और जानबूझ करके दिया भाईचारा बिगाड़ने के लिए, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के वो कह रहे हैं ना आपको, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। वो इन्हीं के भाई हैं, वो मीठा जहर घोलते हैं, ये कड़वा जहर घोलते हैं, वो इन्हीं के भाई हैं। अगर वो बीजेपी के एजेंट है तो आप मौलाना साजिद रशीदी क्यों नहीं गए थाने, क्यों नहीं गए FIR कराने के लिए कि भैया वो जो है उन्होंने गलत बयान दिया है, मैं जाकर के थाने में रिपोर्ट कराता हूँ। मौलाना साजिद रशीदी एक्सपोज हो गए, वो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके छोटे भाई हैं, मीठा जहर घोला है उन्होंने, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर उनको टाल दीजिए। देखिए, महाकुंभ के अंदर जिस प्रकार से आप समझिए, कुंभ मतलब कलश, जहां से अमृत छलका था, अगर वहां पर मुसलमानों की आस्था नहीं है, जब आप प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते, मंदिर में आपकी आस्था नहीं है, डुबकी लगाने में आपकी आस्था नहीं है, जब किसी चीज में आपकी आस्था नहीं है तो वहां पर आप विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? अभी मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कहा कि वहां पर हमारे लोगों ने दुकान लगाई है, तो वो हराम नहीं है? जब आपका धर्म इजाजत नहीं देता, इस्लाम इजाजत नहीं देता, तो वहां पर पैसा कमाने के लिए आपका जो है वो आपको जो है मंजूर है, और ऐसे आप डुबकी लगाने नहीं जाएंगे श्रद्धा के लिए। यही मैं कह रहा हूं कि मौलाना साजिद रशीदी, कथनी और करनी में अंतर जो आपके दिखता है ना, उसको बदलिए। ये आपके छोटे भाई हैं, आप उनके बड़े भाई हैं, दोनों मिलकर के जहर घोलना चाहते हैं। भारत की जो भाईचारे की है उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, कुंभ के मेले में मैं तो अभी 2 दिन पहले गया था, वहां पर इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। ये मौलाना एक बरेली में रहता, बरेली का इन्होंने एक पदभार ले लिया, बैठते दिल्ली में है, निजामुद्दीन में यहाँ पर, और यहां से ये जहर घोल रहे हैं वहां के लोगों के लिए। मुझे एक बात बताइए साफ साफ स्पष्ट रूप से मौलाना साजिद रशीदी, जब आपका धर्म, आपका ईमान इसकी इजाजत नहीं देता कि वहां पर जाकर के हम डुबकी नहीं लगा सकते, वहां पर नहीं जा सकते, तो ये पैगाम सारे मुस्लिम भाइयों को दीजिए। आप उल्टा बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें रोका जा रहा है। अरे भाई, आपका धर्म आपको रोक रहा है, आपको किसी ने रोका नहीं। आपको तो यही कहा जा रहा है कि अगर आप देखिए पेशाब मिलाने का काम करेंगे, थूकने का काम करेंगे, इस तरह की चीजें नहीं। देखिए, इस तरह की चीजें आज उधर मत जाइए, आज उधर मत जाइए, वो किसी और दिन, वो किसी और दिन चले। ठीक है, वो ठीक है। मैं अखाड़ा परिषद का जो वो बयान है वो ठीक है, वो अपनी जगह पे, वो लोग कह रहे हैं हमारे। अशोक भाई देखिए, कुंभ जो है ना हमारी आस्था का, हम लोग उसको मानते हैं, हमारी आस्था है उसमें। वो कोई घूमने टहलने की जगह नहीं है कि कोई गया घूम के टहल करके आ गया, ऐसा कोई मेला नहीं है। वहां पर हमारे नागा साधुओं जिनके ऊपर हम लोग श्रद्धा पूर्वक देखते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वो हमारा आस्था का पर्व है। लेकिन लोग सोचते हैं क्या वो पर्यटक है, वहां पर जाने के लिए जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है। कम से कम साजिद रशीदी जी, मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो जाकर के FIR दर्ज करा दे तो मैं मान लूंगा कि वो बीजेपी के एजेंट जो ये बता रहे थे वो सही है। आप जाइए FIR कराइए, कल कॉपी लेकर के अशोक भाई को भेजिएगा यहाँ। बोले साजिद रशीदी, आप वो कह रहे हैं कि भाई आप भी जा सकते हैं, FIR तो कोई भी नागरिक करा सकता है। अगर आपके मजहब को वो बदनाम कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अशोक भाई एक मिसाल मशहूर है गांव देहात में, यूं कि जो बोले सो कुंडा खोले। यानी मैंने बोल दिया कि वो आदमी गलत कर रहा है तो FIR भी मैं ही कराऊं उसके खिलाफ। ये नहीं करेंगे कुछ भी, ये कुछ नहीं करेंगे। कल को ये कहेंगे कि मौलाना शहाबुद्दीन रजा, साजिद रशीदी ने तो कराया आपके खिलाफ, हमने तो किया नहीं। आप तो हमारे थे, हम आपके थे, आपके ही आदमी ने कर दिया। चित्त भी आपकी, पट्ट भी आपकी, वाह 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 वाह, चित्त भी आपकी, पट्ट भी आपकी, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि आपके आदमी ने कर दिया। गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं है आपकी। ओके 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 ओके, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पर मैं मोहम्मद आसिफ को भी लेकर आता हूँ, उनका भी मैं व्यू ले लेता हूँ, उसके बाद में आता हूँ। रुकिए एक मिनट मौलाना साजिद, एक मिनट। मोहम्मद आसिफ जी, मसले पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कुंभ शुरू होने से पहले तमाम देशवासियों को कुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, कुंभ पहली बार नहीं बनने जा रहा 13 तारीख को, वर्षों से बनता चला आ रहा है। सरकारें कोई भी रही हो, कभी कुंभ को लेके विवाद नहीं हुआ। अभी विवाद क्यों हो रहा है?
ये बात आप कहां से कह रहे हैं कि विवाद विवाद बताइए कब हुआ? पिछले कुंभ में कब विवाद हुआ? नहीं है सर। नहीं, पिछले विवाद आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। नहीं, क्या विवाद हुआ? आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। कब विवाद हुआ? कब विवाद नहीं हुआ? पिछले कुंभ में कब विवाद हुआ? जब समाजवादी पार्टी ने आजम खान को बनाया था तब कितने विवाद हुए थे? क्या विवाद हुआ? क्या महाकुंभ पूरी तरह सकून से निपटा? नहीं निपटा। सुनिए थोड़ा बताइए महाकुंभ के अंदर क्या हुआ? थोड़ा रिसर्च करके बैठिए। रिसर्च करके बैठना। थोड़ा महाकुंभ के अंदर क्या विवाद हुआ? रिसर्च करके बैठिए। क्या विवाद हुआ बताइए ना। तीन दर्जन लोगों की जानें चली गई और ये अखाड़ा परिषद और सब लोगों का ओपन बयान है कि एक मुसलमान को कैसे बना दिया गया। ये अखाड़ा परिषद विवाद कर सकता है, लेकिन जाने आपको के अंदर पहले से भी जाती है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि इतनी जब आबादी इकट्ठी होगी इतने लोग जाएंगे, मौतें होंगी। आशीष साहब सुनिए, एक मिनट आपने, और सुनिए, एक तो मैं यहां पर बड़ा स्पष्ट कहूं, ये जो आसिफ जी और साथ साथ जो भुवन भास्कर जोशी जी, इनको कुंभ जो है ना वो पॉलिटिकल चश्मे से ही दिखता है। इनके बयान आपने सुने, दोनों लोग कह रहे हैं, एक मिनट, दोनों लोगों के बयानों में एक समानता थी कि हर पार्टी की सरकार में, अरे हर पार्टी नहीं भाई, जब इस देश में कोई पार्टी नहीं थी तब से हो रहा है कुंभ भाई। राजा महाराजा जब थे और जब इस देश में कोई मुगल नहीं था, कोई इस देश में कोई अंग्रेज नहीं थे, तब से हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों के चश्मे से ही कुंभ को देखना चाहते हैं। अरे कुंभ तो एक ऐसी आस्था है जहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई राजा नहीं था, तब भी हिंदू और सनातन के लोग जो हैं वो वहां जुटते थे और बड़े व्यवस्थित ढंग से कर लेते थे। कोई वक्फ का इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं थी इस दुनिया में, तब से कुंभ हो रहा है। तो पॉलिटिकल चश्मे से मत देखिए। मैं जवाब दूं अशोक साहब? मैं जवाब दूं आपको? एक मिनट रुकिए, नहीं मेरा एक मिनट रुकिए, आप बोलिए फिर मैं जवाब दूंगा आपको। मैं आ रहा हूं आपके पास। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, एक बार नहीं 50 बार जब से पॉलिटिकल पार्टी, जब से आजादी के बाद, एक बार नहीं दर्जनों बार विवाद हुए, दर्जनों तरह के विवाद हुए कुंभ को लेकर के। तो ये सवाल वो नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जैसे मैंने उनसे पूछा था आपसे फिर पूछ रहा हूं, ये जो वक्फ को लेकर के जो बयान दिए जा रहे हैं, मेरा सवाल उस पर था, जोशी जी भी उधर से कन्नी काट गए, आप भी करनी काट रहे, क्योंकि मेरा सीधा सीधा आरोप है आप जैसी पॉलिटिकल पार्टियां ही ये जो वक्फ के नाम पर कहीं भी उंगली रख के जमीन बता देते ना, आप लोग इनको शह देते हैं। शह कोई किसी को नहीं दे रहा, सरकार की शह है। सरकार कानूनी कार्रवाई करे, मुकदमा देके जेल में डाले। सरकार डाले कैसे? क्योंकि सरकार के नेता पार्लियामेंट में गालियां बकते हैं, उन पर सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं करती। सरकार, कोर्ट कहता है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, नाम लेके 3 एमपीओ के, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता एफआईआर नहीं करते, तो कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। इनका मेन मकसद मौजूदा हुकूमत का एक है, भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स का। आप व्याधित बयान दीजिए, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उस पर सिर्फ चर्चा होगी। जो आज हम कुंभ को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर यहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं, जबकि चर्चा होनी चाहिए देश के हालात के ऊपर। आज दिल्ली में चुनाव है, उसको लेकर क्या बात किस तरीके, लेकिन नहीं चर्चा हुई किस बात के ऊपर? जब कोर्ट ने कहा भारतीय जनता पार्टी के 3 एमपीओ को लेकर एफआईआर होनी चाहिए। अशोक जी कहा ना कोर्ट ने, अशोक जी कहा ना कोर्ट ने, अशोक जी कहा ना कोर्ट ने कहा ना तीनों के ऊपर एफआईआर चाहिए, लेकिन रातों रात उस जज का ट्रांसफर हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। शर्म आनी चाहिए हुकूमत को, आप जाइए, हुकूमत आनी चाहिए हुकूमत को, इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए जो हुकूमत को जवाब दीजिए। इनको स्क्रीनशॉट आइए, आपको क्या दिक्कत है? इनको चुनाव पे स्क्रीनशॉट आइए, स्क्रीनशॉट आइए, इनको स्क्रीनशॉट आइए, स्क्रीनशॉट आइए, चुनाव पे चर्चा कर रही है, इनको चुनाव पे हमारी आस्था के साथ खेल रहे हैं। क्यों कानूनी हटाइए, इनको चुनाव पे चर्चा कर रही है ना, चुनाव पे चर्चा छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊं, इनको जब चुनाव पे चर्चा करूंगा तब बुलाऊंगा। आज इनको शुक्रिया कह रहा हूं ताकि जहां पर सरकार कोई काम करना चाहे, चाहे चौकी बनाना चाहे वो वक्त की जमीन होगी, कुंभ करना चाहे तो वक्त, कितने लोगों ने इसका खंडन किया, घुमाएगा बात। मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात विवश को नहीं जाएगी जब तक उसका कोई हल नहीं निकलेगा। हम तू मैं करते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं आपको ये पेपर दिखा रहा हूं, ये पेपर दिखा रहा हूं, मैं आपको दे दूंगा, मैं सुबह आकर दे दूंगा आपको, राकेश जी को भी भेज। ये पेपर दिल्ली के हैं, मैं दिल्ली में रह रहा हूं, दिल्ली में 250 बीघे जमीन है, 250 बीघा ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के पास है।
वक्त की संपत्ति। हाँ, न इसका पूरी दिल्ली किराया, सर आपकी न है इसका सर, 250 बीघा क्यों कह रहे हो आप कह दो अभी तो सर अब आप उस एक मिनट नहीं साजिद रशीदी जी उस दिशा में जाएंगे ना। अब आप अभी आप सुनिए ना, सुनिए अभी आप कह रहे थे ना, एक मिनट रुकिए साजिद रशीदी, रुकिए एक मिनट रुकिए, अभी आपने क्या कहा था, एक मिनट अभी एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी आपने क्या कहा था, आपने कहा था वक्फ ने दावा नहीं किया। अरे वक्फ तो देश की संसद के ऊपर दावा कर चुका कि संसद जो नई संसद बनी है वो हमारी है। 250 बीघा की आप बात कर रहे हो, मैं पेपर दे रहा हूं आपको। नहीं पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर तो आपके पास हर चीज के है, तो पेपर जाके आप दावा कर लो ना। की तरह अशोक जी, अशोक अनफेयर है, अनफेयर है। आप एक पत्रकार है, आप एक पत्रकार है, अच्छे एंकर है, लेकिन अनफेयर कर रहे हैं। पूछिए ना अशोक जी कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात क्या है, AIMJ क्या है, पहले आप बताइए मौलाना साजिद रशीदी। AIMJ पूछिए इनसे क्या है, अभी जिसको मामूली आदमी बताया इन्होंने, मामूली आदमी बताया वो आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का। AIMJ बड़ी संस्था है, बरेली में चलती है, उसको कह रहे हैं मामूली आदमी है। सुनिए सर एक मिनट रुकिए सर, साजिद रशीदी एक मिनट रुकिए, साजिद रशीदी एक मिनट, सौरभ रुकिए, साजिद रशीदी रुकिए एक मिनट, मुझे लगता है सुनिए हम लोग विषयांतर कर रहे हैं, एक मिनट हम लोग विषयांतर कर रहे हैं, हम लोग एक मिनट हम लोग विषयांतर कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए, मोहम्मद आसिफ को लाइए, एक मिनट रुकिए सर, विषयांतर मोहम्मद आसिफ को लाइए, मोहम्मद आसिफ अगर आपका गलत पेपर निकला तो FIR मैं कराऊंगा साजिद रशीदी, इसकी गारंटी देता हूं मैं आपको। सर एक मिनट सर सुनिए, सर सुनिए, मैं आपको पेपर दे रहा हूं, आप इन पेपरों को जांच कराइए। अगर मेरे पेपर झूठे हुए मैं जेल जाने को तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जांच कराएंगे। देखो कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ, ये कागज नहीं दिखाएंगे नारा लगाने वाले लोग। सुनिए ये सर, इतनी बड़ी ये सीए की चर्चा जैसे हुई थी वैसे ही कागज नहीं दिखाएंगे का नारा लेके अभी रोज कागज लेके सामने आ जाते हैं। एक एक करके सुनिए ना, एक एक करके हर झूठी बात का समर्थन करना ये भी जर्नलिज्म, ये भी पत्रकारिता नहीं हो सकती, समझ लीजिए इस बात को। सर सुनिए, आप अनफेयर कर रहे हैं सर, आप unfair कर रहे हैं। सुनिए मैं आप ही के चैनल पे आपसे बोल रहा हूँ, सुनिए, आप unfair बिल्कुल कर रहे हैं। सर बोलिए, आप उसमें आप बोलिए, साजिद रशीदी जी सुनिए, साजिद रशीदी जी एक मिनट, साजिद रशीदी जी डेमोक्रेसी आपको यह हक देती है कि आप मेरे कार्यक्रम में बैठ के मेरा विरोध कर सके, और मैं आपको उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुनिए सर, मत बुलाइए, नहीं सुनिए ना, मत बुलाइए, नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी मुझे, लेकिन इस देश की डेमोक्रेसी और इस देश का संविधान मुझे ये भी हक देता है कि मैं ये कहूं कि देश की संसद देश की संपत्ति है, वक्फ की जमीन पे नहीं बना। ये मुझे इस देश की संसद ने भी हक दिया, इस देश के संविधान ने हक दिया, तो मैं भी उससे परे नहीं जा रहा हूं। मोहम्मद आसिफ इस पर वक्त पे बात कर रहे हैं, आपत्ति ना हो तो मोहम्मद आसिफ भाई, अगर आपत्ति ना हो तो मौलाना शांत हो जाए। मैं पहले की बात कर रहा था, बोलिए बोलिए। मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा सरकार कानूनी कार्रवाई करके जेल में डाले मौलाना को। अब इससे ज्यादा क्या कहलवाना चाहते हैं मेरे साथ बता दीजिए, मैं वो कह देता हूँ। नहीं मैं तो जो आप कहलवाना चाह रहे हैं मेरे मुंह में, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये जो पूछ रहा हूँ, जो चलन है ना, ये जो चलन है कि भाई कहीं भी उंगली रख दो वो जमीन वक्त, ये इसलिए चलन नहीं है, सच्चाई है। अरे सर छोड़िए, रुकिए इस देश में अब आप अलग बात, अलग जगह मत जाइए। इस देश में जो वक्त को असीमित, वक्फ बोर्ड को जो देश में असीमित ताकत दे रखी है, ये उसी ताकत का नतीजा है कि कहीं पर भी होता है तो आप उंगली रख देते हैं। ये उसी का नतीजा है कि संभल में चौकी बनेगी तो आप कहेंगे हमारी है, और अगर जो है प्रयागराज में कुंभ होगा तो आप कहेंगे हमारी जमीन पे कर रहे हैं। अरे आपका जमीन क्या आपके खाला जान लेकर आए थे यहाँ पे, क्या मुगल अपने सर पे लेकर आए थे जमीन, क्या ये बता दे एक बार। अशोक जी 20 सेकंड, ये सरकार ने दी है मुझे। अरे रुकिए सर, रुकिए सर, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए मौलाना साजिद रशीदी, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है कि जहां आप उंगली रख देंगे वो आपका हो जाएगा। बोलिए सौरभ। 20 सेकंड। देखिए 1970 देखिए मौलाना साजिद रशीदी, एक बात समझना पड़ेगा, ये जो टच मी नॉट का फोबिया है आप लोग को, कि वक्फ बोर्ड पे टच मी नॉट का फोबिया आप लोग को फैला हुआ है, इससे बाहर निकलिए। मैं शुरू में ही कह रहा था वक्फ बोर्ड को क्या है,
वक्फ बोर्ड को जो भीख में मिली हुई जमीनें थी, जो बनाया गया था कि रोज राजा लोग दान कर देंगे, वो जमीनें वक्फ बोर्ड की थी, भीख में मिली हुई जमीनें थी, उस पर आप दावा कैसे कर सकते हैं? मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि जो वर्तमान में जो संशोधन आएगा, इसीलिए कल वो जो कल्याण साहब है उन्होंने गिलास तोड़ दी, क्योंकि उनको सच्चाई पता है। ये सारी जमीनें हिंदुस्तान की है, सनातन की है। एक मिनट, सबकी आवाज बंद कीजिए, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। नकली पेपर है ये, इसकी जांच कराई जाएगी। सौरभ रुकिए, साजिद रशीदी रुकिए, एक एक करके बोलेंगे, इस तरह से नहीं बोलेंगे। मैं फिर मूल विषय पर आ रहा हूं। देखिए, आप लोग इस मूल विषय को नहीं समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मौलाना के खिलाफ एक्शन हो। मौलाना ने जो बयान दिया, ये सिर्फ जो है ये बीमारी है। बीमारी की जड़ क्या है? बीमारी की जड़ वो कानून है जो वक्फ बोर्ड को असीमित ताकत देता है, और उस कानून के पीछे जो यहां मौलाना साजिद रशीदी बैठे हैं, वो भी उस कानून को बदलने को तैयार नहीं है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी भी तैयार नहीं है, और मोहम्मद आजम भी बदलने को तैयार नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी भी बदलने को तैयार नहीं है, ममता बनर्जी बदलने को तैयार नहीं है, राहुल गांधी बदलने को तैयार नहीं है, सोनिया गांधी बदलने को तैयार नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे बदलने को तैयार नहीं है, अखिलेश यादव बदलने को तैयार नहीं है। और सारा का सारा खेल यहीं पर है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, खेल यही है ना। इसीलिए आप लोग चाहते हो ना कि असीमित ताकत जो है वक्फ बोर्ड पर रहे, ताकि कहीं पर भी वो उंगली कर दे। हिंदू कहीं त्योहार मना रहा हो, पर्व मना रहा हो, उंगली कर दे, उसके बाद आपके और सरकार तो आपकी, आप कर लो कार्रवाई। बोलिए। देश उत्तर प्रदेश समझ पा रहा है कि कुंभ मेले का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है। वो कुंभ मेले को चाहती तो बड़े शांति तरीके से, मर्यादित तरीके से और ऐसे लोगों को कार्रवाई करके कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मेले से मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी को मतलब है किस तरह इस देश से त्योहार को खेला जाए, त्योहार को छीना जाए, और उस काम में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा बहुत गंदा पानी है, वहां का डुबकी नहीं लगा सकते। ये बयान है, ऑफिशियल बयान। एक मिनट, हाँ बोलिए। ये तो सौहार्द को छेड़ने में लगी है। और आज कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करता है, नहीं वो सरकार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सरकार वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ये क्या? अच्छा, जहां कार्रवाई करती है वहां तो आप तारीफ करेंगे ना, प्रशंसा करेंगे। संभल में बढ़िया काम किया ना, बुलडोजर नहीं बुलडोजर नहीं, संभल में जो लोग पुलिस चौकी को कह रहे थे कि वहां पे बढ़िया काम किया ना, उसकी तारीफ करेंगे। हम तो देख पा रहे हैं देश में क्या हो रहा है। देश में देख पा रहा है कि पहली अरे देश में, मैं संभल की बात कर रहा हूँ सर। आपका सांसद है वहां, बिजली की चोरी करता हुआ पकड़ा गया, 3 करोड़ की बिजली की चोरी कर गया आपका सांसद। मैं संभल का पूछ रहा हूँ। अशोक जी बताना चाहता हूँ आपको, पॉलिटिकल साइंस करते हुए संभल देश का बिल्कुल देश का हिस्सा। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ संभल में जो कार्रवाई हुई उसकी तो प्रशंसा करेंगे। देश में क्या चेंज चल रहा है, देश देख पा रहा है। अरे क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, संभल में कार्रवाई हुई, ठीक हुआ ना कि जिन लोगों ने वक्फ की जमीन कहा? जब सर्वे हो रहा है तो आप लोग देख पा रहे हैं। मैं सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ जोशी जी, मैं मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चौकी की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं सूझता। मैं चौकी की बात कर रहा हूँ। हमने देखा कि किस प्रकार धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। अरे मैं चौकी की बात कर रहा हूँ, की बात कर रहे हैं। अरे भाई मैं चौकी की बात कर रहा हूँ, मैं सर्वे की बात नहीं कर रहा। क्या देख पा रहा है? मैं चौकी की बात कर रहा हूँ। का काम भारतीय जनता पार्टी। महाराज मैं चौकी की बात कर रहा हूँ, उस चौकी में। अच्छा सुनिए, इसी पर लगी हुई है, तमाम मीडिया इसी पर लगी हुई है। हिंदू मुसलमान सुनिए, तमाम मीडिया सुनिए। पता हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? मौलाना साजिद रशीदी, रुकिए अभी, एक मिनट रुकिए, अब रुकिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए। मैं बताता हूँ हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, मैं बताता हूँ हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है। साजिद रशीदी सुनना चाहते हैं? शैलेश यादव प्रयागराज का नाम सुना है? बोलिए साजिद रशीदी। साजिद रशीदी बताइए, शैलेश यादव का नाम सुना है प्रयागराज के? शैलेश यादव का नाम सुना है? साजिद रशीदी बताइए। और वही सवाल बोलिए, शैलेश यादव का नाम सुना है? हमने अशोक का भी नाम सुना है और सुनते आ रहे हैं। सुना है शैलेश यादव का नाम? कौन है शैलेश यादव? कौन है प्रयागराज का शैलेश यादव? कौन है बताइए? बचाइए हिंदुस्तान को। शैलेश यादव कौन है बताइए? हिंदुस्तान को नहीं पता, हटाइए इनको, जरा जोशी जी को लाइए, जोशी जी से पूछ लूं। जोशी जी, शैलेश यादव कौन है प्रयागराज का? बताइए। मैं आपको बताता हूँ हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा, कहां से हो रहा, बताइए। अशोक जी हमारे समझाने से नहीं हो रहा। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, प्रयागराज का शैलेश यादव कौन है बताइए।
मैं इसी विषय पे आ रहा हूँ। देश और प्रदेश समझ रहा है। प्रयागराज का शैलेश यादव कौन है बताइए? धर्मेंद्र टुडू भी जानते हो? प्रयागराज का शैलेश यादव कौन है बताइए? खोलने का बताइए इनको, मैं इनको बताता हूँ। देखिए ये लोग अपने आप को पीडीए की पार्टी बोलते हैं ना, इनको शैलेश यादव का नहीं पता प्रयागराज का। मैं बताता हूं कौन था। और सुनिएगा, साजिद रशीदी हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? 9वीं क्लास का बच्चा था प्रयागराज का शैलेश यादव, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़की से बात कर ली। उस मुस्लिम लड़की के परिवार ने उसको बुला करके उसके सर पे फावड़े मार करके उसकी लाश जो है खून से लथपथ लाश फेंक दी। इस देश में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है सोचिए? 9वीं क्लास का लड़का। और ये जो अपने आप को पीडीए के बड़े भक्त बनते हैं, इनको पता भी नहीं कौन है। आवाज उठाई आपने? आज उसके चाचा, उसके पिता, वो सब जेल में है। एक बार योगी जी की तारीफ कर दीजिए ना कि बड़ा अच्छा काम किया। वहां नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपके मुस्लिम वोट जाएंगे। यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। साजिद रशीदी 9वीं साल का लड़का एक लड़की से नहीं बात कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता, वो लड़की मुस्लिम है। और अगर वो 9वीं साल का लड़का, 9वीं क्लास का लड़का मुस्लिम लड़की से बात करेगा तो उसके पिता और चाचा उसके फावड़े से सर काट कर फेंक देंगे। फिर आप कहेंगे हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? समझाइए उन लोगों को। ये भ्रष्टाचार की एक छोटा सा ब्रेक। भ्रष्टाचार, अरे सर सबसे भ्रष्ट तो योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी, आपकी सरकार है। आप जरा देखिएगा, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जो निकम्मी सरकार वो अखिलेश यादव की लोगों ने डिक्लेयर किया था। आज आप भ्रष्टाचार